मोटे सुअर फुरकान भट्टी को ऐसा तमाचा पड़ा है कि अब उसकी बोलती बंद हो गई है। बहुत बकवास कर रहा था वो पिछले एक हफ्ते से। आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, एशिया कप फाड़ में जाए, हमें इंडिया को जवाब देना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीत के जाओ और जाके बोलो कि हम ये जीत पाकिस्तान आर्मी को डेडिकेट करते हैं। अबे औकात होगी तब तो जीतोगे। जो हाल आर्मी का था उससे बुरा हाल क्रिकेट टीम का है। पिछले 10 सालों में 3 या 4 मैच इंडिया से जीते हैं, लेकिन उछल कूद और नाटक इतना है जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है। आज भी ये सुअर यही बोलते फिर रहे, नहीं 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 नहीं, राइवलरी बहुत बड़ी है। और सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल सही किया कि टारगेट किया उसी चीज के ऊपर जो सबसे ज्यादा इन्हें हर्ट करती है। मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बताया था कि इनकी एग्जिस्टेंस ही इसी बात पे डिपेंडेंट है क्रिकेट में कि भाई इंडिया के हम सबसे बड़े राइवल हैं। उनको मालूम है कि इस वक्त इंडिया रेड हॉट है और इंडिया का राइवल होने के कारण इनको थोड़ी अटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि अदरवाइज तो इनको कोई मुंह नहीं लगा था। ऑस्ट्रेलिया इनके साथ खेलता है तो अपनी 20 ही टीम उतार देता है। साउथ अफ्रीका तो और न्यूजीलैंड तो डेब्यूटेंट्स भेज देते हैं इनके खिलाफ खेलने के लिए, और इंग्लैंड भी इनको बहुत रेयरली, अब मुझे फ्रैंकली याद भी नहीं है कि आखिरी बार पाकिस्तान इंग्लैंड गई कब थी टेस्ट सीरीज खेलने। मेरे ख्याल से वो कोविड का टाइम था 2020, 19-20 में। आप इमेजिन कर सकते हैं 5-6 साल से पाकिस्तान और इंग्लैंड इस बीच में 2 बार पाकिस्तान का टूर करके चली गई, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया क्योंकि उनको मालूम है ना कि ये आएंगे तो महंगे टिकट से तो पाकिस्तानी तो अफोर्ड कर पाएंगे नहीं इंग्लैंड में। और इनके जो लोकल इंग्लैंड सपोर्टर्स हैं उनको मालूम है कि यार पाकिस्तान के साथ है तो कोई थर्ड क्लास गेम ही होगा, तो क्यों जाएं देखने के लिए। तो इज्जत इनकी कहीं है नहीं। इनको मालूम है कि इस वक्त इंडिया के नाम पर ही हमें मैचेस मिल सकते हैं। हम ये शो कर सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, हाउसफुल स्टेडियम होता है। भाई आप इस राइवलरी को डाउन प्ले नहीं कर सकते। और सूर्य कुमार यादव ने एग्जैक्टली जाके उसी राइवलरी को क्वेश्चन कर दिया है जिससे ये तिलमिला गए हैं। इस वीडियो में मैं 2 ऐसे सुअरों की बात करूंगा जो सबसे ज्यादा परेशान हैं इस बात से। और सबसे पहला सुअर तो वही मोटा सुअर फुरकान भट्टी है, जो इस वक्त हर जगह मजाक का टॉपिक बन के रह गया है, क्योंकि इसके वीडियोस में ये इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश करता है, इतने ज्यादा जोश दिखाने की कोशिश करता है कि इसको रोता हुआ देखना सबके लिए एक बहुत ही प्लीजिंग एक्सपीरियंस है। और मेरे ख्याल से इंडियंस के साथ साथ पाकिस्तानी भी इसको रोता हुआ देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये है ही ऐसा कमीना। इसने एक हफ्ते से इंडिया को इस आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, इंडिया को चपेट मारनी है, हमें जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान आर्मी की तारीफ करनी है। अभी लाइव में भी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान को पावर प्ले में कुछ अच्छे स्कोर मिल गए, तब भी ये कुत्ता बहुत ज्यादा भौंका। इसने बहुत शोर मचाया कि भाई इस बार तो जवाब मिल गया है, मोमेंटम हमारे साथ है, ये है वो है। फिर इसने बोला कि इस बार जब 170 का टारगेट है तो इंडिया की इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप फेल हो जाएगी, शर्म आएगी इन्हें, इन्हें पछतावा होगा, क्या होगा नहीं होगा। जब पहले 7-8 ओवर में इंडिया ने 100 रन मार दिए, आप यकीन मानिए ये लाइव स्ट्रीमिंग करता है पूरे मैच की, टॉस के पहले आ जाता है लाइव, 4-5 घंटे की स्ट्रीमिंग करता है, ये कमेंट्री करता है बैठ के लाइव और नाचता गाता है। जैसे ही 8 ओवर में 100 रन हुए उसके बाद ये भाग गया लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ के। और ऐसा दूसरी बार हुआ है, दोनों इंडिया पाकिस्तान मैचेस में ये लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ के भाग गया है और उसके बाद आके बड़ी बड़ी बातें करेगा। बीच वीडियो में ये सब भी किया इसने। मुझे किसी ने एक क्लिप दिखाया जिसमें इसने बीच वीडियो में कहा कि अब आम पब्लिक आप लोग जाइए, अब मैं क्रिकेटर्स से बात कर रहा हूँ। इसको ऐसा लग रहा है कि पूरी पाकिस्तान टीम बैठ के बात करती है आपस में कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फुरकान भट्टी का वीडियो आ रहा है, अब वो हमें बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। इस किस्म का चूतिया है ये। और पाकिस्तान टीम में खुद इतने बड़े बड़े चूतिया हैं कि उसके आगे मुझे फुरकान भट्टी कम चूतिया लगता है। अब इन चूतियों की लिस्ट में सबसे पहले आता है हारिस रऊफ। बेटा दूसरी टीम तुझे मार रही है, तेरी पैंट खोल रही है, पावर प्ले में 70-80 रन बन चुके हैं, कोई विकेट नहीं गिरा है, और तू जाकर के वहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा है अग्रेशन। ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में बात हुई होगी, मोहसिन नकवी ने आगे तेरे को बोला होगा कि अग्रेशन दिखाओ, फील्ड में मुझे अग्रेशन दिखना चाहिए, लेकिन अग्रेशन दिखाने के लिए चूतिए कुछ परफॉर्मेंस तो देनी पड़ती है। तू जब तक बैट्समैन को बीट नहीं करेगा, तू जब तक बैट्समैन को
डिसमिस नहीं करेगा तो उसके पास जाके उसको आंख किस बात पे दिखा रहा है कि तू इस बॉल पे छक्का नहीं मार पाया? इस बात पे अपना स्कोर देख और सामने वाली टीम का स्कोर देख। अग्रेशन दिखाने का अपने बैट्समैन तब डरेगा ना जब वो प्रेशर में हो। अभी मैच स्टार्ट हुआ होता और ये शाहीन शाह अफरीदी ने अगर मान लो पहले ओवर में 2-3 बॉलें बीट कराई होती और पहले ओवर में 3-4 रन ही बनते तो एक प्रेशर फील होता। हमें भी शायद एज अ ऑडियंस प्रेशर फील होता कि यार ये तो पहले ओवर में बड़ी टाइट बॉलिंग कर गए, और उस वक्त तू आंख दिखाता, तू घूरता तो ऐसा लगता कि हाँ यार आज लगता है कि ये बॉलर बहुत जोश में है। पहली बॉल पे तुझे छक्का पड़ा है, उसके बाद तू आंख दिखाने गया, क्या बोला तुझे अभिषेक शर्मा ने? अभिषेक शर्मा जूनियर है अभी, मतलब उसको आए हुए क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद 1 साल हुआ है। उसने बोला जाके भुसड़ के बॉलिंग कर। ऐसे गाली बक के तुझे भगाया। हाँ, तू अपने ससुर का भी चूतिया पे का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता है भाई शाहीन शाह अफरीदी? मुझसे भी बड़ा चूतिया बनना है तेरे को। वो बॉल दांत से काटता था, वो उल्लू का पट्टा था, उसे गौतम गंभीर ने भी बहुत गालियां बकी। वो फील्ड में बहुत गालियां खाता था, इरफान पठान ने बता ही दिया कि उसे कुत्ता बोला था। और तू छक्का खा के, पहली बॉल पे छक्का खा के अग्रेशन दिखा रहा है। मैंने ऐसे उल्लू के पट्टे कहीं नहीं देखे। सेम हारिस राव, भाई तेरी क्या इज्जत है? तेरे से पहले साइम अयूब को बॉलिंग दी जाती है, तेरे से पहले अबरार अहमद को बॉलिंग दी गई। तुझे छठे सातवें ओवर में लाया गया क्योंकि सबको मालूम था कि अगर तुझे पहले दूसरे ओवर में बॉलिंग दे दे तो तुझे तो 25-30 रन मार सकते हैं वो, क्योंकि दो तो तू वाइड पे फोड़ देगा और 2-4 छक्के खाएगा। तुझे लेट लाया जाता है ताकि पावर प्ले खत्म हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि तू गधा है। और जो एंड में तेरे फिगर्स दिख रहे हैं ना, 4 ओवर में कुछ 26-27 रन, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने उस फेज में बॉलिंग की जब संजू सैमसन और तिलक वर्मा मतलब वो इंश्योर कर रहे थे कि भाई हम थोड़ा मैच प्रैक्टिस कर लें, और मतलब रन रेट की तो कोई इशू है नहीं, हम 2 ओवर में मार के जीत सकते हैं। तो वो उस समय स्टडी खेल रहे थे, तो तेरे और फहीम अशरफ के 2-4 ओवर उस फेज में निकल गए ना, तो तुमने मतलब लग रहा है कि बहुत बड़े बॉलर बन गए। गाली तो तुमने भी पड़ी, तुम्हें तो ऑडियंस ने भी गालियां दी। तो इतनी गाली, इतने मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे बेशरम लोग मैंने आज तक नहीं देखे कि हार रहे हैं लेकिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, भाई हमने 1 विकेट ले लिया, हमने ये कर दिया। पहला विकेट 105 पे गिरा, 170 के टारगेट में, और नाच रहे हो। इन दोनों के दोनों को सही जवाब दिया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। पहले तो ग्राउंड पे, ठीक है, मोटा तो भाग ही गया। उस सुअर की तो इतनी बुरी हालत है कि वो हर मैच के पहले बोल, इस मैच में अगर हम हार गए ना मेरा दिल टूट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। उसके बाद फिर चीजें टेबल पे गिरा के ऐसे बाल पकड़ के ऐसी एक्टिंग करेगा जैसे कि अगर ये मैच हार गए तो पता नहीं क्या ही कर लेगा। और अगले मैच में फिर से आ जाता है, हाँ जी आ गए एक नए दिन के साथ। अबे शर्म कर ले मोटे, इतनी बकवास करता है। तेरी टीम यूएस से हारती है, इससे हारती है, उससे हारती है। एक तू बस बैठ के बाबर आजम को गालियां बकता था, खैर वो काम भी तू अच्छा करता था, कोई उसमें गलती नहीं है, आगे भी तू कर वो काम। लेकिन तू जब कुत्ते की तरह इंडिया से हारता है ना तो एक्सेप्ट कर कि तू कुत्ता है। एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तू मान ले कि तू कुत्ता है। तू खुद बोलता है डिनायल में नहीं जीना, तो मत जीना डिनायल में, मान ले कि भाई मैं कुत्ता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ, भौंकता रहता हूँ। और साथ साथ ये हारिस राउफ, ये पिछले आपको शायद 2024 में जो यूएस में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां जब इंडिया से मैच हार गई थी पाकिस्तान, मतलब वहां भी बेशर्मों वाली हार थी, 120 नहीं चेस कर पाए थे। तो इसने होटल के बाहर एक पाकिस्तानी को पकड़ के, कॉलर पकड़ के झगड़ा किया था सड़क पे, क्योंकि उस पाकिस्तानी ने इसको गालियां मारी थी कि यूएस के साथ भी तेरे वजह से हारे और इंडिया में भी तेरे वजह से हारे। तो ये भड़क गया था और जाकर कॉलर वॉलर पकड़ने की कोशिश की थी। आपको याद हो, यही वही हारिस रऊफ है जिसने यूएस से आखिरी 3 बॉलों पे 12 रन नहीं डिफेंड कर पाया था, एक छक्का और चौका खा गया था। तो ये हारिस राउफ एक सड़क छाप गुंडा है, अनपढ़ गंवार है। आपको पता ही है इसकी बातचीत और इसकी हरकतों से नजर, इसकी शक्ल से नजर आता है। तो ये साला जाकर वहां पे अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा था और दोनों से गाली खाई इसने। हारिस राउफ ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरे ख्याल से कम ही ऐसे बॉलर होंगे जिसे बैट्समैन और रनर दोनों ने एक साथ गाली निकाली हो, और उसके बाद ये बाउंड्री पे जाके ऑडियंस के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है। बेटा वहां चले मत जाना, नहीं तो बहुत बुरी तरह पिट जाएगा। तो थोड़ा सा ना क्रिकेट पे ध्यान दे। ये ऑडियंस से लड़ेगा, ये करेगा, ये सब अब वो टाइम गया। अब चाय का कप उठा के नाचने से कोई नहीं मानने वाला कि भाई तुम कोई बहुत बड़ी तोप बन जाओगे। ग्राउंड पे तो दिख गया ना, कुत्तों की तरह तुम्हें ट्रीट किया गया।
भाई अपनी आर्मी जितना तो टिक जाते हैं, तुम्हारी आर्मी तो कम से कम 2-3 दिन तक गाली खाने के बाद चौथे दिन आई थी। 3 दिन तक इंडिया ने ड्रोन पे ड्रोन छोड़े, तो चौथे दिन पाकिस्तान को जब 100 गालियां पड़ी तब उठ करके आए थे। और उसी एक दिन के बेसिस पे ये नाचते गाते रहते हैं कि भैया हमने पता नहीं क्या क्या कर लिया। अपने एयर बेसिस की हालत देखो, गूगल पिक्स पे मौजूद है। ठीक है। और ये अच्छा हो गया कि ये मैचेस लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, वरना ये यही 2-3 बातें करके बोलते कि हम तो जीत गए, हारिस रऊफ ने गाली दे दी, साहिबजादा फरहान ने 50 मार दी, हम जीत गए। लाइव टेलीकास्ट होता है ना, तो तुम्हारी इज्जत उतर जाती है। वॉर का भी लाइव टेलीकास्ट होता ना, तो तुम्हें पता चल गया था कि बांग्लादेश 1971 में अलग क्यों हुआ था। कि जो 6-0 कर रहे हो, तो कुत्ते के बच्चों, वॉर तुमने जीत के खुद बांग्लादेश को खुद से अलग कर लिया था। अ, अनपढ़ गंवार हो, इतना तो सोच सेंस रखो। तो खैर, पाकिस्तान के ये 2 कुत्तों का मैं हाईलाइट करना चाहता था। और ऑफ कोर्स शाहीन शाह अफरीदी तो पैदाइशी कुत्ता है, क्योंकि वो जिस खानदान से रिलेटेड है, पूरा खानदान ही हरामी है। तो ये वीडियो पाकिस्तानियों का मजाक बनाने के लिए बनाया गया है। कीप वॉचिंग गाइस। थैंक यू।